सभी 12 राशियों में आखिर कौन होती है दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर और भाग्यशाली राशि? कौन सी राशियां कम उम्र में सफलता हासिल कर लेती है? तो किन राशि वाले लोगों को करना होता है अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा संघर्ष? किस राशि की किस्मत में सबसे ज्यादा धनवान बनना लिखा होता है? कौन सी राशि वाले लोग आगे जाकर करोड़पति बनते हैं? तो साथ ही किन राशि वाले लोग जीवन भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में यही जानते हैं कि साल 2025 से लेकर 2030 तक की सबसे भाग्यशाली और अमीर राशियों के बारे में, जो कि 2030 तक करोड़पति बनने वाली है, धनवान बनने वाली है। तो वो सभी भाग्यशाली राशियां और उनके लाल किताब के अनुसार बताए गए उपायों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करते हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, मैं आपको पूर्ण विश्वास और गारंटी के साथ कहना चाहूंगा कि अगर आपकी राशि भी इस लिस्ट में शामिल है और जो मैं आपको बिना खर्चे के उपाय बताऊंगा वो अगर आपने कर लिए तो 2030 तक अगर आप करोड़पति नहीं बने तो दोस्तों मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, स्टाम्प पर गारंटी लिख कर देता हूं। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियां होती है और सभी राशि किसी न किसी स्वामी ग्रह से संबंधित होती है। जैसे कि मेष राशि के स्वामी भगवान मंगल देव यानी कि हनुमान जी है, तो साथ ही कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव है। हर एक राशि की विशेषताएं अलग अलग होती है और सभी राशियों को ग्रहों के हिसाब से अलग अलग फल प्राप्त होता है। कुछ राशियां कई न किसी प्रकार की परेशानी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहती है, तो कुछ राशि वाले जन्मजात ही अरबों की करोड़ों की संपत्ति लेकर पैदा होते हैं। कुछ राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिल जाता है, तो कुछ राशियों के जीवन में तो ऐसा होता है कि आने वाली सफलता ही पता नहीं किस मुसीबत किस बाधा के कारण अटक जाती है, उनके बनते बनते कार्य ही रुक जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं साल 2025 से लेकर 2030 तक की सबसे पहली और भाग्यशाली राशि जो बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि अंकिता, अरुण, अखिलेश, लोकेश, लालाराम, लेखराज, इस तरह से ए एल या सी अक्षर से जिनका भी नाम बनता है उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि के स्वामी ग्रह भगवान मंगल देव है और मंगल देव को साहस और पराक्रम का कारक माना जाता है। मेष राशि वाले लोगों के ऊपर हमेशा से ही भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा भी होती है, इसलिए इनको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेष राशि वाले लोगों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि मंगल इनके स्वामी है ना, ऐसे में इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और कभी भी ये दूसरों के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते, ना दूसरों की बात को सुनना इनको अच्छा लगता है। हालांकि इनके अंदर एक नेतृत्व क्षमता जो होती है ना, वो भी बहुत ही अच्छी और गजब की होती है और इसी के कारण सबसे प्रिय भी बने रहते हैं। ये अपनी मेहनत के ऊपर खरा विश्वास भी रखते हैं। साल 2025 जो है ना, वो मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साल साबित होने जा रहा है। मार्च अप्रैल के बाद से ही मेष राशि वाले लोगों के जीवन में सुखद बदलाव की ओर संकेत दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से आप लोगों के लिए प्रबल स्थितियां बनी रहेगी। पिछले साल 2023 और 2024 में जो भी कार्य आपके अटके हुए थे या रुके हुए थे, वो इस साल 2025-26 में आप लोग जल्द ही पूर्ण कर पाएंगे। आने वाले समय में आपको आर्थिक संपन्नता की ओर लेकर जाएगा। धन लाभ होने के अवसर में बढ़ोतरी होगी। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं ना, उनको दोस्तों साल में 2 या 3 बार प्रमोशन और तनख्वाह में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। मन चाहे यूनिट, मन चाहे कंपनी में आप नौकरी हासिल कर पाएंगे। 2025 के अंत तक आते आते तो आप लोग दोस्तों नौकरी के साथ अपना स्वयं का व्यापार भी शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल होते होते काफी अच्छा धन का लाभ भी हासिल करेंगे। व्यापार में आपको कई आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे। नई योजनाओं पर आपका कार्य होगा। घर परिवार में सुख और संपन्नता बढ़ेगी। परिवार के सदस्यों का आपको बहुत ही अच्छा साथ मिलेगा और सपोर्ट भी बना रहेगा। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि दोस्तों जीवन में 2-3 बातों का हमेशा ध्यान रखना है अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो। सबसे पहले तो किसी से कोई भी वस्तु आपको मुफ्त में नहीं लेनी है। चाहे दोस्तों आपको कोई गिफ्ट भी मिल रहा है ना, तो उसके बदले आप उसकी कीमत नहीं देकर भले 1 रुपया दे दीजिए, लेकिन कोई भी सामान आपको मुफ्त में फ्री में नहीं लेना है। उसके अलावा आप अपने साथ लाल रंग का रुमाल हमेशा प्रयोग करें। साधु संत, माता और गुरुजनों की सेवा करें। सदाचार का सदा हमेशा ही पालन करें। वैदिक नियमों को ध्यान में रखें। और दोस्तों जीवन में कभी कभी मंगलवार के दिन जो कोई भी विधवा महिला होती है ना, जिसके पति गुजर गए होते हैं, उसका सहायता करें, उसका आशीर्वाद लें। और दोस्तों मंगलवार के दिन गाय माता को मीठी रोटी खिलाएं। ये सभी उपाय बिल्कुल मुफ्त ही समझ लीजिएगा आप, इसमें कोई ज्यादा विशेष खर्चा नहीं है। अगर इनको आप समय समय पर मंगलवार के दिन करते रहेंगे ना, तो दोस्तों साहस, पराक्रम, धन, बुद्धि और ज्ञान के देवता भगवान हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। और जब कुंडली में मंगल मजबूत होता है ना, तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई
कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो ये जो बताए गए उपाय है वो आप करते रहिएगा। चलिए जान लेते हैं दुनिया की दूसरी यानी कि सबसे बड़ी जो भाग्यशाली राशि और उसके उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके कुंडली में मौजूद सभी 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल दे रहे हैं तो कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह और दोस्तों वक्री अवस्था में है तो कौन से सीधी चाल में है, कौन से ग्रह आपके लिए अन्य ग्रहों के साथ मिलन करके युति बना रहे हैं। जैसे कि बुध और सूर्य देव का अगर मिलन है तो आपकी कुंडली में बनता है बुधादित्य राजयोग, ऐसे ही बनता है गज केसरी योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, धन कुबेर योग, नव पंचम राजयोग। अगर आपकी कुंडली में भी इनमें से कोई भी एक राजयोग बनता है ना, तो केवल मात्र कुछ उपाय से दोस्तों आप अपने जीवन में अपने दिन अपने समय को बहुत ही ज्यादा परिवर्तन कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा व्यापार सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहेगा, किस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, नौकरी में तरक्की कब होगी, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, आखिर किस कारण से आपके बनते बनते कार्य अटकते जा रहे हैं, आपका विवाह कब होगा, क्यों आप बार बार रिश्ता देखने जाते हैं लेकिन कहीं पर भी आपका जो रिश्ता है वो निश्चित नहीं हो पाता, आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या काल सर्प दोष तो नहीं चल रहा है, या दोस्तों राहु की महादशा मांगलिक दोष या दोस्तों पितृ दोष की शिकार तो नहीं जिसकी वजह से जीवन भर आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, सफलता हाथ लगते लगते पता नहीं छूट जाती है। अगर आपके जीवन में भी कोई भी समस्या है और उसका आप समाधान पाना चाहते हैं तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज की इस लिस्ट में दुनिया की दूसरी जो सबसे अमीर और भाग्यशाली राशि की अगर बात करें तो वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है जो कि भी आप ही की राशि में विराजमान है और शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन दोस्तों 7.5 में 29 मार्च 2025 के दिन भगवान शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे। उसके बाद होगा आपकी राशि में 7.5 का सबसे अंतिम चरण, और दोस्तों 7.5 का जो आखिरी चरण होता है ना वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली भी रहता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने शनिदेव को प्रसन्न कर रखा है, 7.5 के कुछ उपाय करते रहते हैं, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि 2025 से लेकर 2027 तक का जो समय है ना वो पूर्णतः आप ही के फेवर में रहेगा। आप लोग जो भी प्रयास करेंगे उससे में आपको सफलता हासिल होगी। इन 2.5 सालों का समय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लकी साबित होने वाला है। आप लोग इन 2 सालों में लाभ ही लाभ हासिल करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा और अचानक से धन लाभ के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में और अच्छी और मजबूत रहेगी। आपको मकान और वाहन का सुख संपत्ति सौभाग्य प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर अगर आप कार्य करते हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार हो या दोस्तों नौकरी करते हो, आपको अपने वरिष्ठ जनों का और अपने परिवार का पूर्णतः सपोर्ट मिलेगा। वैवाहिक जीवन मैरिड लाइफ में सुख और शांति के अलावा आपके घर में कोई भी नया मेहमान आ सकता है। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2025 से लेकर 2030 तक कुंभ राशि वाले लोग अपना स्वयं का मकान, 4 व्हीलर व्हीकल, गाड़ी और दोस्तों काफी अच्छा बैंक बैलेंस बना लेंगे। आप लोगों की आर्थिक तरक्की तो होगी ही, धन की बचत भी होगी और साथ ही अगर आपके ऊपर कोई भी पुराने से पुराना कर्ज भी चढ़ा हुआ है तो दोस्तों 2025 और 2026 में ही आप उस कर्ज से हल्के हो पाओगे। भगवान शनिदेव की राशि जो है ना आपकी राशि के स्वामी है कुंभ राशि के, ऐसे में सभी 12 राशियों में से आपकी राशि सबसे ज्यादा ताकतवर राशियों में से एक मानी जाती है। आपके अंदर भी एक अलग ही साहस और आत्मविश्वास होता है जिसके कारण आप आगे बढ़ते हैं। आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेते हैं। आप लोगों को असफलता यानी कि निराशा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। कई बार तो जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण हमेशा ही दूसरे लोगों को साथ रखकर कार्य करवाना पसंद करते हैं। दूसरे लोगों को अंडर में रखकर आप लोग अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए लाल किताब में उपाय बताया गया है कि आप अपने पास हमेशा ही एक चांदी का टुकड़ा रखें, जैसे कि चांदी की अंगूठी हो गई उसको पहन लीजिए, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, कुछ नहीं हो तो चांदी
चांदी का टुकड़ा जो है वो चांदी के चेन के रूप में पहने और शनिवार के दिन व्रत रखें। शनिवार के दिन कोई भी शनिदेव का मंदिर या भैरव मंदिर जिसमें तेल का दान करें। लेकिन ध्यान रहे, कुंभ राशि वाले लोग कभी भी शनिवार के दिन शराब नहीं पिए, शराब को छूना भी नहीं है। और दोस्तों शनिदेव से जुड़े उपाय करते रहें और आप अपने जीवन में शनिवार के दिन कहीं भी धार्मिक स्थान जो है ना वहां पर जाकर पीपल का पौधा जरूर लगाएं। जैसे जैसे पीपल का पौधा बड़ा होता जाएगा उसकी आपको देखभाल भी करनी है, वैसे ही आपका भाग्य भी चमकता जाएगा। बोलो जय शनिदेव। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। चलिए बात कर लेते हैं दुनिया की अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यो से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह भी भगवान मंगल देव है। ऐसे में आप लोग जो है ना वो हर एक चुनौती को आसानी से पार करके अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। आप में सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि आप लोग साहसी और निडर होते हैं। हमेशा ही मेहनत करने के अलावा आप लोग बुद्धि से तेज होने के कारण हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहराते हैं। आपके अंदर दिमाग बहुत ज्यादा होता है। हालांकि दोस्तों कभी कभी ग्रहों की अनुकूल दशा नहीं मिल पाती है जिसके कारण आपको कोई समझ नहीं पाता। लेकिन दोस्तों आपका भाग्य आपको इस तरह से इशारा करता है कि अगर आप एक छोटे से कार्य से भी जीवन की शुरुआत करते हैं, मान लीजिए सब्जी का ठेला लगाकर या चाय की रेहड़ी लगाकर भी आप कार्य की शुरुआत करते हैं ना, तो भी आप अगले कुछ ही वर्षों में अमीर, करोड़पति और सफल इंसान की श्रेणी में आ सकते हैं। साल 2025 की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जो राशि परिवर्तन करेंगे मार्च और मई के महीने में, ये आप लोगों के लिए बहुत ही भाग्यशाली और शानदार साबित होगा। गुरु के राशि परिवर्तन के कारण आपको समय समय पर खुशियां मिलती रहेगी। उसके अलावा करियर और कारोबार में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में भी आपको कामयाबी मिलेगी। आपका भाग्य यानी कि आपकी किस्मत आपको हर समय पर साथ देगी। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, नई नौकरी के आपको अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। अचानक से धन लाभ के अवसर आपको एक से बढ़कर एक मिलते रहेंगे। अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो आने वाला समय वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लकी साबित होगा। जो आपके अधूरे कार्य थे वो अब इस साल 2025 में या 2026 में जरूर पूरे होंगे। लंबी दूरी की यात्राएं भी करेंगे। नए प्रभावशाली लोगों से आपको मुलाकात करने का अवसर भी मिलेगा। कुल मिलाकर 2030 तक वृश्चिक राशि वाले लोग सफल और अमीर की श्रेणी में आएंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप लोग समय समय पर गरीब लोगों को अन्न का दान करते रहें। उसके अलावा लाल किताब में बताया गया है कि कभी भी जीवन में पीपल के वृक्ष को आपको काटना नहीं है और किसी से मुफ्त में या फ्री में कोई भी माल नहीं लेना है। उसके अलावा बड़े भाई की अवहेलना नहीं करनी है। प्रातःकाल शहद का सेवन करें। कभी कभी हनुमान जी को सिंदूर का चोला भी चढ़ाते रहें। अगर दोस्तों मंगलवार के दिन आप साल में एक बार भी हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं ना, आप लोगों के राशि के स्वामी भगवान बजरंगबली है वो आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे और दोस्तों जीवन में कम उम्र में ही आप लोग सफलता हासिल कर लेंगे। तो चलिए दुनिया की सबसे अमीर और भाग्यशाली राशियों की जानकारी के इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय।